एवेंजर्स डूम्सडे में विक्टर वॉन डूम मल्टीवर्स के लिए थ्रेट नहीं, मल्टीवर्स का सेवियर होने वाला है। क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में विक्टर वॉन डूम जो करना चाहता है वो मल्टीवर्स का एक्सटेंशन है। क्योंकि भाई वो अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके एक बैटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि सभी यूनिवर्स के कुछ पॉइंट्स, कुछ अंश ऐसा कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स में जिंदा रहें। देखो, डूम जो कर रहा है वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, एवेंजर्स के बस की वो बात नहीं है। इसलिए एवेंजर्स डूम्स में हमें डूम विलन लगे, क्योंकि डूम बहुत दूर तक की सोच रहा है। क्योंकि डूम जो चाहता है वो है मल्टीवर्स के थ्रेट को हमेशा के लिए ख़त्म करना। मतलब ये जो इनकर्जन वाली प्रॉब्लम आ रही है इसको जड़ से ख़त्म करना। कहने का मतलब ये है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा मल्टीवर्स और ना होगा इनकर्जन का थ्रेट। कॉमिक्स में वैसे तो डूम बहुत बार इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर चुका है और उसने बैटल वर्ल्ड ही बनाया है। एंड अल्टीमेटली इस मूवी के अंदर भी वैसा ही होने वाला है। जैसे थैनोस का ग्रेट विजन था कि वो यूनिवर्स के आधे लोगों को मिटा दे ताकि पूरा यूनिवर्स अच्छे से आगे बढ़ सके, ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, जो कि एवेंजर्स बाद में रहता फैला करके थैनोस को बुला करके मार ही देते हैं और अपने जितने भी साथी रहते हैं उनको वापस बुलाते हैं, आबादी फिर से वो वापस उतनी कर देते हैं और फिर एक नया खतरा हमारे सामने आकर खड़ा ही हो जाता है, जो कि विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम है। अगर थैनोस अपने मिशन में कंप्लीट हो जाता, जो वो चाहता वो कर लेता, या फिर उसने किया ही था, अगर एवेंजर्स उसको पलटते ना तो शायद डूम ना आता। लेकिन अब डूम के आने के चांस 90.99% उसी समय बढ़ गए थे, क्योंकि जब कैंग को जाना पड़ा तो डूम को आना ही तय हो गया। और डूम का जो विजन है वो थैनोस, कैंग, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एंड लार्ज स्केल पर होने वाला है। डूम को पता है कि हमें सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई बैटल वर्ल्ड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और एवेंजर्स इतने बड़े सेक्रीफाइसेस को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो अपने यूनिवर्स के टुकड़े क्यों करवाना चाहेगा। लेकिन अगर उनके यूनिवर्स के टुकड़े नहीं होंगे तो उनके यूनिवर्स में सिर्फ टुकड़े ही टुकड़े बचने वाले हैं। मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। इसीलिए डूम बहुत दूर तक की सोच रहा है और हर यूनिवर्स से थोड़े थोड़े टुकड़े इकट्ठा करके एक नए बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि विक्टर वॉन डूम अल्टीमेटली मूवी के अंदर हमें विलन नहीं एज अ हीरो भी प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि डूम जो है वो बहुत दूर तक की सोच रहा है। वरना ये एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडन, ये सब आपस में लड़ करके एक दूसरे को ही ख़त्म कर देंगे। तो ना यूनिवर्स रहेगा, ना ह्यूमन बीइंग बचेगी, और इनकर्जन वैसे भी पूरी की पूरी संसार सृष्टि को नष्ट करने में लगा ही हुआ है। एंड डूम का जो विज़न है वो बहुत दूर तक का है। तो मूवी के अंदर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, ये बात भूल के मत जाना, क्योंकि डूम जो है वो एक ग्रेटिट्यूड वाला सुपर हीरो गॉड एम्परर बंदा है। मतलब कॉमिक्स के अंदर डूम का नाम भी होता है द गॉड एम्परर डूम। जब वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो वो खुद को यही नाम देने वाला है द गॉड एम्परर डूम, जो कि अपने थ्रोन पर बैठेगा और भाई सबको पता लग जाएगा कि यहाँ दुनिया का भगवान कौन होने वाला है। लोकी को मारने के बाद वो ऑब्वियसली गॉड तो बन ही जाने वाला है। अल्टीमेटली बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन का जो सबसे बड़ा रोड़ा या कहें सबसे बड़ी मेन कड़ी होने वाला है वो कोई और नहीं, लोकी ही होने वाला है। क्योंकि लोकी ही मल्टीवर्स को बढ़ने की आज़ादी दे रहा है, अल्टीमेट विशेष दे रहा है भाई, एक्चुअली सबको फ्री विल दे रहा है और सब एक दूसरे यूनिवर्स में आ जा करके रायता फैला रहे हैं। डेडपूल इसका प्राइम एग्जांपल है। एंड नाउ भाई अब डॉक्टर डूम को ये सारे के सारे जो रायता फैलाया गया है इसको समेटने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बैटल वर्ल्ड बनाना ही बनाना होगा। अगर आप डॉक्टर डूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने जाओगे तो डॉक्टर डूम जो कर रहा है वो एवेंजर्स से बहुत बड़े सेक्रीफाइस और बहुत बड़े त्याग की बात है, कि वो भाई अपने यूनिवर्स के साथ साथ अदर यूनिवर्सेस के सेक्रीफाइसेस को देने को तैयार है और सारे यूनिवर्स को मर्ज करके एक नई दुनिया बनाने को तैयार। इसमें हर दुनिया के छोटे छोटे अंश होने वाले हैं और एक नई दुनिया का सृजन होगा, जहाँ पर ना कोई मल्टीवर्स होगा, ना कोई इनकर्जन होगा और ना ही कोई भाई नई क्रिएटिविटी आएगी। मतलब कि जो दुनियाएं नष्ट हो रही हैं, बन रही हैं, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक दुनिया एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम होगा बैटल और जिसको बनाने वाला भगवान होगा द गॉड एम्परर डूम। अब इन सब के बीच में मेनली विलन्स या कहें कि सुपर हीरोज हमारे कौन आके खड़े होंगे, वो होंगे भाई थॉर,
जो कि लोकी को बचाने के चक्कर में थॉर की फील्डिंग सेट होने वाली, उसके बाजू वगैरह उखाड़ा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। लोकी पूरी तरह से फिर से मारा जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि सीक्रेट वॉर्स में उसको बुलाएंगे या नहीं, पर यहाँ पर लोकी का सेक्रीफाइस फिर से होने वाला है। देखो, ये बात मुझे पता है कि हर मूवी के अंदर वो मर ही जाता है, लेकिन यहाँ फिर भी वो मरने वाला है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स इस मूवी के फिर से डायरेक्टर होने वाले हैं। हो सकता है मल्टीवर्स के रिक्रिएशन के बाद लोकी को कोई ना कोई जगह डूम दे, या फिर लोकी को बंदी बना करके अपने प्रिजन में भी रख सकता है, अगर लोकी को जान से ना मारा गया तो। वरना लोकी के मरने के बाद ही डूम को वो गॉड बनने की पावर्स मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम विलन नहीं होने वाला, वो एंटी विलन होने वाला है। वो ऐसा कैरेक्टर होने वाला जो कि सारे एवेंजर्स के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, और उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। तो ओवरऑल डूम्सडे मूवी जो होने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टेड मूवी होने वाली है। तो मज़ा तो इसमें ही आने वाला है। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।